नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। जय गुरुदेव के भक्तों द्वारा दीपक मुंजल का किया गया भव्य स्वागत। साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर 2 राम भक्त पहुंचे अयोध्या। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के निवास सहित 3 राज्यों में स्थित 16 ठिकानों पर हुई छापेमार कार्रवाई। वन विभाग के वरिष्ठ IAFS अधिकारी सुशांत पटनायक के घर भी पड़ी ईडी की रेड। जिला स्तरीय बालिका कराटे प्रतियोगिता आयोजन में शामिल न करने से सीनियर खिलाड़ियों में आक्रोश। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष बोले UCC दिलाएगा महिलाओं को उनका अधिकार। समान नागरिक संहिता पर बोले तोगड़िया। तहसीलदार द्वारा किया गया आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर वारंटियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही जारी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू होगी हेली सेवा। वसूली को लेकर तहसील प्रशासन ने की कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर में जय गुरुदेव के भक्तों द्वारा दीपक मुंजल का भव्य स्वागत किया गया। जय गुरुदेव का कहना है कि शाकाहारी रहो, स्वस्थ रहो। मिस्टर रुद्रपुर बने दीपक मुंजल ने बताया कि केवल फल व मेवा खाकर ही उन्होंने अपना शरीर बनाया है। आज इसी के दम पर उन्होंने कई शहरों से आए हुए बॉडी बिल्डिंग चैंपियंस में मिस्टर रुद्रपुर का खिताब जीता, जिसका सारा श्रेय वह मोहित चोपड़ा को देते हैं। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। और हमारे सब पीछे चले जाओ, सब पीछे जाओ। सबसे पहले जय गुरुदेव। बाकी मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने आज यहाँ बुला के मुझे सम्मानित किया। मैं भी सबको संदेश देना चाहता हूं कि शाकाहारी रहिए, कभी भी कोई गलत खान पान ना करें। शाकाहारी रह के भी आप हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, आगे अपना प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हमेशा शाकाहारी रहें, बीमारियों से दूर रहें, यही कहना चाहूंगा। साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रुद्रपुर के 2 राम भक्त अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन कर साइकिल से ही वापस शहर में पहुंचे, जहां उनका भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण चुग व अन्य लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान तमाम लोगों ने जय सिया राम के नारे भी लगाए और उनको बधाई दी। आपको बता दें, शिवनगर निवासी राम भक्त अनिकेत और ऋषभ 10 दिन पूर्व साइकिल से यात्रा कर अयोध्या धाम पहुंचे, जहाँ उन्होंने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए और साइकिल से रुद्रपुर वापस लौट आए। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अध्यक्ष गुप्ता जी, हमारे शिब्बू भाई थे, हमारे यहाँ पर रामतार शर्मा जी थे, हमारे किशनपाल गंगवार जी थे, हमारे राज जी थे, सभी टीम और इनके पूरा परिवार। ये देख रहे हो आप, इनके पिताजी है, ये सुरेंद्र जी खड़े हुए हैं। बड़े ये सौभाग्यशाली है सुरेश जी, जिन्होंने अपने बेटे को इतनी, क्योंकि ये क्षण कभी नहीं आएगा, क्योंकि राम जी का क्षण शायद हजारों वर्षों में किसी को मौका लगा है। कोई सोचता भी नहीं था कि मंदिर बनेगा, और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के सानिध्य में ये मंदिर बन चुका है। और मैं खुद स्वयं साक्षी हूँ, मैं देख के आया और ऐसे भव्य दर्शन हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है भगवान राम, हम लोग रामलीला भी करते हैं, लग रहा था भगवान राम सामने बैठे हुए जब हमने दर्शन किए। तो ये राम जी के दर्शन कर रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली है। मैं इनको नमन करता हूँ कि आप साइकिल पे गए और हमें भी सौभाग्य मिला दिए और कैलेंडर बांटने का। हमने पूरी बस्तियों में वो काम किया कि सभी लोग दिवाली मनाएं, तो ये काम करते हुए हमें भी अच्छा लगा। और आज पूरा शहर राम में हो चुका है और मुझे लग रहा है पूरा विश्व राम में है, पूरा देश राम में है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के निवास सहित 3 राज्यों में स्थित 16 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बदले की भावना से सरकार कार्य कर रही है और विपक्ष को नेतृत्व विहीन करना चाहती है। इसलिए जिन नेताओं में बीजेपी को नेतृत्व दिख रहा है, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रही है। वहीं मामले पर बीजेपी के विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि उन्हें ताज्जुब है कि ईडी ने इतनी देर छापेमारी लगाने में क्यों की। उन्होंने दावा किया कि छापेमारी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के घर से बहुत बड़ी रिकवरी होने वाली है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। क्या डर, राजनीतिक द्वेष। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य पदों में ऐसे लोग बिठाल दिए हैं जो देश का नेतृत्व खत्म हो गया। अन्य दलों के नेतृत्व को भी खत्म करने के लिए वो लगे हैं। वो केजरीवाल जी को भी दे रहे हैं, वो हरक सिंह जी को भी दे रहे हैं, वो हेमंत सोरेन को भी जेल में डाल दिया। वो नेतृत्व खत्म कर रहे हैं, नेतृत्व विहीन हिंदुस्तान करना चाहते हैं। जिनके अंदर नेतृत्व दिख रहा है उनके खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र कर उन्हें जेल में डालने का काम कर रहे हैं कि जिससे इनकी तानाशाही चलती रहे, इनकी तानाशाही के खिलाफ आवाज न उठ सके। देखिए, मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि इतनी देर क्यों हुई। ये छापे बहुत पहले पड़ जाने चाहिए थे, जिस तरह का उनका आचरण रहा है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि देर सवेरे होना था, लेकिन इसमें काफ़ी देर हुई। और जो मोदी जी का की घोषणा है
कि जिसने भी देश को लूटा है वो सब वापस करना होगा। उसी कड़ी में मैं समझता हूँ ये भी छापा पड़ा है और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत बड़े पैमाने पे रिकवरी वहाँ पर होने वाली है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के अलावा वन विभाग के वरिष्ठ IFS अधिकारी सुशांत पटनायक के घर पर भी ईडी की रेड पड़ी है। सुशांत पटनायक युवती से छेड़छाड़ के मामले में चर्चाओं में आए थे। आपको बता दें, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ कटान के मामले में भी DG फॉरेस्ट की जांच में सुशांत पटनायक का नाम जुड़ा है। वहीं सुशांत पटनायक के घर में छापेमारी के दौरान कैश बरामदगी की खबर भी सामने आ रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। खेल विभाग चंपावत के द्वारा संजीव 2024 के तहत खेलों के क्षेत्र में बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए युवा भवन लोहाघाट में बुधवार को बालिकाओं के जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की बालिका कराटे खिलाड़ियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। बुधवार को जिला क्रीड़ा अधिकारी चंपावत BC पंत के दिशा निर्देश पर हुई प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने शुभारंभ किया। वहीं सीनियर वर्ग की बालिकाओं को शामिल न करने से सीनियर खिलाड़ियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने कहा कि विभाग सीनियर खिलाड़ियों के साथ भेदभाव कर रहा है। इसकी शिकायत वे 11 फरवरी को मुख्यमंत्री व खेल मंत्री से करेंगी। इस दौरान उप क्रीड़ा अधिकारी चंदन बिष्ट, चंद्रशेखर ओली, कराटे कोच दीपक अधिकारी मौजूद रहे एवं रेफरी की भूमिका में उधम सिंह नगर के कराटे कोच लक्ष्मण सिंह, बनबसा के विजय रावत, हर्षित ओली, मयंक दुगताल रहे। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। विभिन्न महोत्सव हमारे पूरे उत्तराखंड में चल रहे हैं। इसी को देखते हुए लोहाघाट में भी एक संजीव महोत्सव पूरे चंपावत जिले का रखा गया है, जिसमें हमारी मातृशक्ति को सम्मान देना है और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताएं पूरे जिले में चलाई जा रही हैं। आज कराटे प्रतियोगिता भी संजीव महोत्सव के तहत चलाई जा रही है। मैं सर्वप्रथम लक्ष्मण बिष्ट और दीपक अधिकारी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने यहाँ पर कोई संसाधन न होती हुई भी और छठ टपकती थी और कोई संसाधन नहीं थे, उसके बावजूद आपने बिल्कुल लगन और मेहनत से जो आज एक मिसाल कायम की है यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ से बच्चे लेकर के गए हैं, मेडल लेके आए हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दोनों को कि जिस प्रकार से संसाधन भी जुटाया आपने और समय समय पर बच्चों की प्रतियोगिता और छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बच्चों में उतना समझदारी नहीं होती है बच्चों में। तो जिस प्रकार से आपने इस मुकाम तक पहुँचे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और बच्चे खेल के प्रति आगे बढ़ सकें और रुझान भी हो। और साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आप हर वर्ग को साथ लेकर जिस प्रकार से अन्य कई प्रकार की स्कीमें चला रहे हैं और अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तो जो भी आपकी योजनाएं हैं इनका लाभ मिल रहा है और मैं सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी विराम करता हूँ। जय हिंद। कोई मंच मिला हुआ है आपको अपना जो साल भर इन्होंने यहाँ सीखा है उसको अपना यहाँ दिखाने के लिए, जो ये कमियाँ इनमें होगी इनको ये इनके परिश्रम इनमें जो कमियाँ देखेंगे इस प्रतियोगिता में कमियों को दूर करेंगे और आगे जाके बच्चे जो है आगे जाके अपने जिले संबद्ध करके अपने परिवार में नाम रोशन करेंगे। तो सर ये प्रतियोगिता जो है हमारे बच्चों ने जो हम प्रेसिडेंट चलता है यहाँ पर साल में प्रेसिडेंट चलता है उसमें क्या क्या इन्होंने सीखा है उसको आप बच्चे भी देखेंगे और कोच भी समझेगा उसमें फिर क्या इनकी कमी है, क्या दूर है, क्या हम दूर कर सकते हैं, बच्चे भी देखेंगे हमने क्या सीखा। ये इसी तो इसके आगे कोई प्रतियोगिता कभी कोई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की उसमें ये बालक उन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा में UCC बिल लाया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने सही मायने में महिलाओं को उनके अधिकार सुरक्षित करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्पीड़न और हिंसा में काफी रोक लगेगी। किसी को भी इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। समान नागरिकता कानून जो हमारी सरकार प्रदेश की सरकार ने लागू किया है, ये पहला प्रदेश है जिसने इसका बिल बनाया, तैयार किया। 1 साल पहले हमने इसका घोषणा की थी और एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने
जगह जगह जाकर के बुद्धिजीवी और हमारे मौलवी और हमारे एनजीओ के लोग, सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय लेकर के, सबकी राय शामिल करके ये बिल तैयार किया गया है और ये ऐतिहासिक फैसला है। पुष्कर सिंह धामी जी को इसके लिए बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस कानून को लागू किया है। कुछ लोग, कांग्रेस के कुछ लोग इसका विरोध जो कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि बिल पटल पर रखते ही उनका विरोध शुरू हुआ। जब ये बिल बन रहा था उस समय उनकी राय भी शामिल की गई है, उन लोगों ने उस समय तो कोई विरोध नहीं किया। आज जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति के रूप में इसका विरोध करने वालों को मेरा मानना है कि ये महिलाओं को पहली बार उत्तराखंड में आज़ादी के बाद महिलाओं को अपना अधिकार मिला है। उन महिलाओं को, जिन महिलाओं की आवाज़ कहीं नहीं उठती थी, कोई नहीं सुनता था, एक समान नागरिकता कानून पर जिस तरीके से उन हमारी 2 शादियों पर बैन लगा है, लगातार जो हमारी महिलाओं को तलाक होती थी, तलाक के लिए कानून हमारी सरकार ने बनाया, उसके बाद एक समान कानून बनाया। उन महिलाओं के जिनका उत्पीड़न होता था, मुस्लिम समाज की महिलाओं को उनका अधिकार आज मिला है इस कानून से। इस कानून का पालन सही तरीके से होना चाहिए और इसका हम समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसकी शुरुआत की है। ये कानून बहुत अच्छा लागू हुआ है। मैं मुख्यमंत्री श्री धामी जी का तहे दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ कि हम जैसी पीड़ित महिलाओं के लिए इन्होंने नया कानून लागू किया है और बहुत अच्छा है। हम जैसे को इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो कमज़ोर महिलाएं हैं। अब क्या हुआ था आपके तलाक? आपका आदमी ने कैसे तलाक दिया आपको? जी, कितने शादी कर चुका अब तक? उन्होंने पहले शादी करी है, उसको तलाक दे दिया, मुझसे दूसरी करी है और मुझे छोड़ के भाग गया। जिन्होंने तीसरी शादी करी है, जो ये अपने साथ में रखे हुए हैं, तीसरी बीवी, और मुझे नहीं समझ रहे बिल्कुल भी, मुझे छोड़कर चले गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ इनके लिए तो जो सख्त कानून होना चाहिए इन लोगों के लिए और हमें इंसाफ भी मिलना चाहिए हम जैसे लोगों को। और आदमी तलाक ना दे पाए? जी हाँ, और आगे ऐसा कोई लड़की ये कदम न उठा पाई जो है ये। आपका नाम? मेरा नाम शाजिया है, मैं हल्द्वानी उत्तराखंड की हूँ। हल्द्वानी पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने उत्तराखंड सरकार द्वारा आज विधानसभा में पेश किए गए यूसीसी बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि एक देश के अंदर 2 कानून होने नहीं चाहिए। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जय श्री राम। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रवीण तोगड़िया का धन्यवाद, अभिनंदन। एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते हैं। मजहब के आधार पर, शरीयत के आधार पर अलग कानून करना, यह भारत में दूसरा पाकिस्तान बनाने की दिशा है। यूसीसी के आधार पर आने वाले समय में कोई पाकिस्तान खड़ा ना हो, वह सुनिश्चित हुआ है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बाल विकास परियोजना अक्सर विवादों में घिरी रहती है। एक बार फिर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के मनोरथपुर द्वितीय और मनोरथपुर तृतीय आंगनबाड़ी केंद्रों में तहसीलदार जसपुर शुभांगिनी सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गईं, जिसमें विभाग को कार्रवाई के लिए पत्राचार किया गया है। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। यहाँ हम फेंकते नहीं है, बच्चे हाथ लगाते हैं ना। दिनों पहले मनोरथपुर द्वितीय और मनोरथपुर तृतीय में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर मेरे द्वारा जांच की गई, जिसमें मनोरथपुर द्वितीय जो है वहाँ पर जो आंगनबाड़ी सहायिका थी वो उपस्थित थी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कहीं मीटिंग में गई हुई थी, उनसे टेलीफोनिकली बात हुई थी। तो वहाँ पर जब हमने जाँच करी तो पाया कि वहाँ पर अंडे बहुत ख़राब हो रखे थे, काफ़ी समय से रखे हुए थे, और उसके अलावा जो दालें थी वो भी बहुत स्मेल कर रही थी। तो हमने इसमें बाल विकास अधिकारी जो है उनसे पत्राचार किया है कि वो आगे जो भी एक्शन है वो लें। इस तरीके के जो भी केंद्र हैं जो मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में वारंटियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते सल्ट पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एनआई एक्ट के एक वारंटी को दबिश देकर उसके घर से गिरफ्तार किया। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में हेली सेवा शुरू करने जा रही है। हल्द्वानी से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए हेली सेवा शुरू की जाएगी, जिसके लिए आज हल्द्वानी के गौलापार स्थित हेलीपैड में ट्रायल किया गया।
इस दौरान एसडीएम परितोष वर्मा और तहसीलदार के साथ ही हेरिटेज एविएशन और युगांडा की टीम भी मौजूद रही। ये 7 सीटर हेलीकॉप्टर रोजाना 2 चक्कर में अपनी सेवाएं देगा। अब डीजीसीए की टीम हेलीपैड में फाइनल निरीक्षण करेगी, जिसके बाद जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। वहीं दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को हेली सेवा शुरू होने से बहुत लाभ मिलेगा। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, गोलापार जो हेलीपैड है यहाँ से आज ट्रायल स्टार्ट हुआ है और डीजीसीए की टीम ने इसका निरीक्षण करना है। यहाँ से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए हवाई सेवा स्टार्ट की जा रही है, जिसमें कि 7 सीटर हमारा चॉपर है। उसमें ये प्रतिदिन 2 चक्कर लगाएगा और अभी इसकी ट्रायल डीजीसीए द्वारा की जा रही है। अनापत्ति देने पर फिर यहाँ पे नियमित रूप से रूटीन पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा कहने का मानना है? निश्चित रूप से पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि मुनस्यारी और पिथौरागढ़ की डिस्टेंस ज़्यादा है और हवाई सेवा से अगर इसे जोड़ा जाता है तो काफ़ी समय की भी बचत होगी और यात्रा भी आसानी से। सर, कब तक शुरू होने की उम्मीद है इसके? अगर अनापत्ति प्राप्त हो जाती है तो इसको शीघ्र ही शुरू करने के लिए युगांडा प्लान कर रहा है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में इन दिनों तहसील प्रशासन द्वारा बकायेदारों से वसूली का कार्य जोरों पर चल रहा है। उसी के चलते आज 49 लाख रुपए की वसूली को लेकर अहमदनगर में अशोक कुमार की जमीन की कुर्की भी की गई। वहीं तहसीलदार शुभांगिनी सिंह ने बताया कि जसपुर तहसील क्षेत्रांतर्गत वसूली का कार्य जोरों शोरों पर किया जा रहा है, जिसके अलावा जसपुर क्षेत्र में सबसे बड़े बकायेदार अशोक कुमार है, जिनकी 49 लाख रुपए की आरसी प्राप्त हुई है, जिस संबंध में कल उनकी भूमि की कुर्की की गई और समय अनुसार उनके द्वारा धनराशि नहीं दी जाती है तो बहुत जल्द जमीन नीलाम कर वसूली की जाएगी। वहीं 2 दिन पूर्व भी 5.5 लाख की वसूली की गई है और लगातार दैनिक स्तर पर वसूली का कार्य किया जा रहा है। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जसपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत हम वसूली का कार्यक्रम बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पर हमारे जो सबसे बड़े बकायेदार हैं अशोक कुमार, उनकी 49 लाख की जो हमारे पास आरसी प्राप्त हुई है, उसके संबंध में कल उनकी भूमि की कुर्की की गई है और उनके द्वारा अगर धनराशि नहीं दी जाती है तो बहुत जल्दी वो ज़मीन नीलाम करके उससे वसूली की जाएगी। इसके अलावा परसों 5.5 लाख रुपए की वसूली एक काश्तकार से करी है और साथ ही साथ लगातार हमारा वसूली अभियान जारी है और दैनिक स्तर पर हम लोग वसूली कर रहे हैं और उसको रिव्यू भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।